तो क्लास में चलने लग गया नहीं रास्ता में एक रुक कर देंगे अब फिर ऊपर आना नंबर पैसा बच्चे की इच्छा है वो बाकी बच्चों की इच्छा है भाई जान से करा लिया था 24 बार से जिंदगी जीना आसान नहीं होता बिना संघर्ष के कोई वहन नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता बिना संघर्ष के कोई वहन नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। Very good morning to one and all. I welcome you on behalf of NSS. ओके जी आओ ना आर्य जी आओ भैया सुश्री आदरणीय जगराम जी शिक्षा संस्कृति और खान गए आरएसएस के अखिल भारतीय अधिकारी वरिष्ठ प्रचारक एवं अध्यात्मिक सर Further, I would like to request our principal sir to provide a token of love and respect to Shri Sri Saurabh ji, Swadeshi Jagran Manch, Uttar Kshetra Sambhav Prabhu. Shri Krishnakant Upadhyay ji, Swadeshi Jagran Manch. Shri Amardeep Singh ji, Swadeshi Jagran Manch. Further, I would like to request our NSS POs to provide a token of love and respect to our respected principal sir. Now, I would like to request Priya, who has prepared a beautiful card to present to our principal sir. Sir, can you follow the procedure for now?
would like to request our उनका आशीर्वाद जो मिल रहा है आदरणीय जयराम जी आभार तो सभी बहुत खुश है। आपका स्वागत है। साथ ही स्वदेशी झारखंड मंच के उत्तर क्षेत्र के अध्यक्ष मेरे भाई श्री सत्येंद्र सरोज विधायक उनका अनुवाद कैसे ऐसे व्यक्ति को धन्यवाद फैकल्टी मेंबर्स और एनएसएस के वॉलंटियर्स 78 जो हम भी वही काम कर रहे हैं जो स्वदेशी झारखंड मंच मार्गदर्शन देने के लिए आदरणीय माननीय श्री जयराम जी एक आदेश आया कि एक बैठक होनी है प्रतिमा समूह की और तिथि भी उन्होंने ही निश्चित की। ये कैंप पहले से निश्चित हो चुका था तो मैंने कहा इससे बढ़िया मौका कोई नहीं हो सकता। और फिर माननीय सत्येंद्र जी का भी फोन आया कि भाई नई शिक्षा नीति 2020 का अनावरण पदार्पण पूरे देश में बहुत जोर शोर से हो चुका है, क्रियान्वयन करना है और यदि इसका क्रियान्वयन अक्षर से हो गया तो भारत को आत्मनिर्भर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आत्मनिर्भर होना है, ये व्यक्ति को, ये आप जैसे युवाओं को अपने जहन में अनुभव करना पड़ेगा। आज आप किसी भी युवा से बात करें तो वो दो ही बात करता है कि पुस्तक का ज्ञान कितना मिले और जब मैं अपना स्नातक या स्नातकोत्तर पास करके महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से बाहर निकलूं तो पैकेज कितने का मिले। इंटेलिजेंट क्वोशेंट और पैकेज, उसको इस शिक्षा प्रणाली में ये सिखाया ही नहीं जाता कि तुम नौकरी ढूंढने की बजाय नौकरी देने वाले भी बन सकते हो। जॉब प्रोवाइडर इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर। तो पूरे देश में क्योंकि आत्मनिर्भरता की चर्चा चल रही है और उसमें स्वदेशी जागरण मंच एक अग्रणीय भूमिका में है और उस प्रक्रिया को पूरा नैरो डाउन किया है। आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब उसके राज्य, उसके जिले, उसके उपमंडल, उसके तहसील और उसके गांव सब आत्मनिर्भर होंगे। और ये सारी चीजें ये ईंटों से या इन दीवारों से नहीं बनती, बल्कि ये बनती है मनुष्यों से। तो देश आत्मनिर्भर तभी होगा जब हम आत्मनिर्भर होंगे या आत्मनिर्भरता की फीलिंग हमारे जहन में होगी। तो उस फीलिंग को आज के यूथ के मन और मस्तिष्क में डालने के लिए स्वदेशी जागरण मंच ने ये बीड़ा उठाया है और हमने उसको आत्मनिर्भर भारत से आत्मनिर्भर फरीदाबाद, क्योंकि पूरे भारत की बात करें तो विषय बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम तो क्योंकि फरीदाबाद में रहते हैं, यहीं पर जन्म लिया है, यही हमारी जन्मभूमि है, यही हमारी कर्म भूमि है। तो आत्मनिर्भर फरीदाबाद, इसमें फरीदाबाद जिला और पलवल जिला इन दोनों को लिया है और जिसमें माननीय सत्येंद्र जी जो आज हमारे बीच में भी है, इनकी देखरेख में एक समिति का भी गठन किया गया है
जो समय समय पर इस तरह की बैठक, इस तरह के उद्बोधन का आयोजन करेगी और ये जो युवा है, चाहे वो विश्वविद्यालयों में है चाहे महाविद्यालयों में है, उनके जहन में ये बात डाली जाएगी। बहुत सारी सफलता की कहानियों के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत निम्न स्तर से उठकर के अपनी मेहनत के बल पर बहुत उच्च स्तर पर गए, उन सब लोगों की बातें बता करके आप लोगों को उसके लिए सेंसिटाइज किया जाएगा कि कैसे ये फीलिंग आपके अंदर आ सकती है। तो उस दिशा में आज 3 लोग हमारे बीच में, माननीय श्री सत्येंद्र सरोज जी, जैसा आपको बताया कि ये उत्तर क्षेत्र के संपर्क प्रमुख हैं, श्री कृष्णकांत उपाध्याय जी। मैं तो समझता था मेरा ही नाम है कृष्णकांत जी, यहाँ पता चला एक नाम और भी है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। उपराष्ट्रपति भी थे कृष्णकांत जी, वो भी स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए हैं, और भाई अमरदीप सिंह जी आपके स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए। तो आज ये 3 लोग हैं जो आज आपको आत्मनिर्भरता के बारे में बताएंगे। जो कार्यक्रम आगे चलता रहेगा, हमारी क्योंकि प्रतिमान समूह की बैठक है, माननीय जयराम जी आए हुए, तो हमारी वो बैठक होगी। तो अभी जयराम जी के उद्बोधन के बाद हम लोग यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे, क्योंकि वो बैठक होगी है। सभी जो प्रतिमान समूह के साथी लोग आए हुए हैं, कार्यक्रम इसी तरह विधिवत चलेगा। और जो स्वदेशी जागरण मंच से आए हुए 3 महानुभाव आप सब बच्चों से बातचीत करेंगे। तो मैं आदरणीय श्री जयराम जी का, सत्येंद्र सौरभ जी का, कृष्णकांत जी का, अमरदीप जी का हृदय की गहराइयों से, अपने पूरे अग्रवाल महाविद्यालय परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने अध्यापक साथियों की तरफ से, ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, बेटे और बेटियां जो इस प्रांगण में सभागार में बैठे हुए, और अपने प्रबंध समिति की तरफ से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आशा करता हूँ कि जिस तरह से जयराम जी आपका प्यार, आशीर्वाद हमारी संस्था को व्यक्तिगत रूप से मुझे और सभी को मिलता रहता है, भविष्य में भी भगवान आपको इतनी शक्ति दे कि आपका वो प्यार और कई गुना होकर के हमें, हमारे महाविद्यालय को, हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को और पूरे देश को, क्योंकि आप तो वो महापुरुष हैं जिसकी पूरे देश को जरूरत है, सबको ऐसे ही मिलता रहे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, और आपका प्यार और आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदि। थैंक यू। एक वर्ष पहले मैं शायद इसी मार्च के फर्स्ट में या फरवरी के लास्ट में आया, तो एक वर्ष कोरोना ऐसा भया आज फिर फरीदाबाद आया, तो सौभाग्य लोगों के दर्शन करने का मौका मिला। मुख्य बातें मुझे ध्यान में आती हैं, वो कहूँ कि नहीं वो सोचना पड़ता है। हमारे प्राचार्य ने सब कहा, आप जैसे युवा बैठे थे, हमें स्वदेशी जागरण मंच की कार्यकर्ता उसकी चर्चा करेंगे, उनको भी विषय मिल जाएगा करने के लिए। तो 5 बातें मुझे ध्यान आती है। कोई भी देश अगर खड़ा होता है, देश को खड़ा होना होता है, खड़े होने की इच्छा होती है, उसको 5 काम करने पड़ते हैं, तो देश नहीं खड़ा होता है। जब तक स्वाभिमान नहीं जानता है उसको काम करने का, तब तक कुछ खड़ा नहीं हो सकता है। स्वाभिमान स्कूल समाज कभी कुछ कर नहीं सकता है, स्वाभिमान स्कूल युवा भी कुछ नहीं कर सकता है, स्वाभिमान स्कूल देश भी कुछ नहीं कर सकता है, स्वाभिमान स्कूल व्यक्ति को कुछ नहीं कर सकता है। क्यों होता है? स्वाभिमान चाहिए। तो स्वाभिमान किसमें चाहिए? तो विवेकानंद जी का नाम हमने सुना है, तो उन्होंने एक भाषण में कहा, देश की पहचान पर जिसको स्वाभिमान होता है वो देश को खड़ा कर सकता है। और आत्मनिर्भर की बात भी, तो राष्ट्रीय सेवा की बात भी, विवेकानंद जी की कहन और चिंतन और भाषणों में ये प्रतिबिंब होता रहता है। पहला होता था कि अपनी भाषा पर उसे डर रहेगा, अपनी भाषा पर डर रहेगा। अभी मैं रहते भारत हमारे साथ में विनोद जी का है, वो छोटा सा चैनल चलाते हैं, न्यूज चैनल। और मेरे को धन आया कि औरैया की एक बालिका है, फिर मैं आपको घर बन गया, मैं हरियाणा में गाँव में एक गिलास में लस्सी लेके आया। मैंने कभी जिंदगी में इतना बड़ा गिलास पिया देखा नहीं था, हमारे घर में चलता नहीं था। तो घर पर मुझे लगा है तो 5 लीटर का हो गिलास, और उसमें हो गई
हेलो हेलो, हाँ भाई हैप्पी बर्थडे थैंक्स भाई। और बता पार्टी कहाँ दे रहा है? पार्टी आज शाम को। ठीक है, नहीं सुनता, शाम को चाहिए मेरे को बिल्कुल। ओके भाई, ठीक है भाई, मिलते हैं शाम को। और भाई सुना, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। और बता चले पार्टी करने चलो। ठीक है। ये ना नहीं भाई, अरे पी ले एक बार। नहीं भाई, अरे पी ले। चल भाई मिलते हैं। इसलिए इतना पढ़ाई लिखाई तो तेरे को, ताकि तू नशा करके आए, अपना पेट काट कर तुझे पढ़ाया लिखाया और तू नशा करके आएगा। निकल जा मेरे घर से। चाहिए भाई, ये क्या कर रहा है तू? इतना सस्ता नशा? इससे अच्छा तो मेरे मालिक के पास चल, तुझे इससे भी अच्छा नशा करवाऊंगा। चल तू यहीं रुक, मैं भी मालिक से बात करता हूँ। मालिक, अच्छा एक नया बकरा फंसा है, ले क्या? ठीक है मालिक। चल मालिक, यही है, तुझे इससे मैं बात करता हूँ। ठीक है मालिक। ये क्या सस्ते नशे करता है तू? ये ले, ऐश कर। थैंक यू। थैंक यू। पैसे दे मेरे। पैसे नहीं है। चला जीवन क्या कह रहा है? मेरे पास पैसे नहीं है, बात कर से। अबे क्या बोल रहा है तू? पैसे कहाँ पर है? अपने साथ मिलकर करवाएगा। क्या पैसे नहीं है? इस मालिक के पास चल। मालिक, इसके पास तो पैसे नहीं है। क्या करें इसका? मैं क्या बोलता हूँ, इसका भी वही काम कर देते हैं। काटा जी मालिक। लगा दे इसको काम पे। चल
बहन, क्या हुआ आपके बेटे के साथ? मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है, वो नशा करने लगा था ना। अगर आप बुरा न माने तो आपसे एक बात कहूँ? हाँ जी। आप अपने बेटे को नशा मुक्ति केंद्र में भेजिए। नहीं नहीं, मैं अपने बच्चे को कहीं नहीं भेजूंगी। वहाँ ना इसका ठीक से ध्यान रखेंगे, ना इसको खाने पीने के लिए देंगे। नहीं नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। आप एक बार भेज के तो देखिए। माना कुछ जगह पर ऐसा होता होगा, पर सब जगह ऐसा नहीं होता। आप एक बार भेज के देखिए, वहाँ पे इसका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा, अच्छे से दवाइयाँ, व्यायाम, अच्छे से सब कुछ अच्छा सा होगा और ये एकदम पहले की तरह स्वस्थ हो जाएगा। आप एक बार भेजिए। ठीक है। 6 महीने बाद। अरे आंटी, ये दीपक ही है। हाँ बेटा, यही दीपक है। भाई तू ठीक कैसे हो गया? भाई मेरी माँ ने मुझको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाया, जहाँ लोगों का अच्छी तरह ख्याल रखा जाता है। जो भी पेशेंट आता है उसकी सही समय पर दवाइयाँ, व्यायाम उसको अच्छी तरह कराया जाता है, दवाइयाँ दी जाती है, जिसकी वजह से आदमी स्वस्थ है। चलो आज हम ये मिलकर शपथ लेते हैं कि ना कभी नशा करेंगे और ना किसी को नशा करने देंगे। पापा पापा, मैं स्कूल जा रही हूँ। बेटा आपने खाना खाया? नहीं पापा, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। बेटा स्कूल जा रहे हो ना, खाना खा के जाओ। ठीक है। ऐसी सुनती हो? हाँ बोलिए। बेटी के लिए जरा खाना लगा देना। अभी लगाती हूँ। देखो बेटा, आपने हैंड वॉश किए? नहीं पापा, आप डेली डेली हैंड वॉश कराते हो। बेटा आपको पता है ना, हैंड वॉश नहीं करेंगे तो किसी तरह की बीमारियां लग जाएंगी। जाओ पहले हैंड वॉश करके आओ। ठीक है, रुको। कर लिया। पापा चलो, बहुत लेट हो रहे हैं। हाँ बेटा लेट तो हो रहे, चलो आज मैं छोड़ देता हूँ आपको स्कूल। ठीक है पापा। अजी सुनते हो? हाँ? जाते हुए अपने साथ कूड़ा भी लेते जाना। ठीक है। पापा जल्दी चलो। बाय पापा। बाय बेटा। अरे अब कहाँ इतना दूर चल के जाऊँ, चलो यहीं फेंक देता हूँ। अरे भाई साहब, आपने कचरा यहाँ पे रोड पे क्यों डाल दिया है? अरे भाई साहब, कहाँ इतनी दूर चल के जाऊँ? भाई साहब वो बात तो ठीक है, लेकिन आप बच्चों के खेलने की जगह आप इसको क्यों गंदा कर रहे हो? अरे भाई तुम मुझे माफ कर। अरे यार हद है। जब इनको ही कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं ही क्यों इतनी सिरदर्दी लूं? अरे नैन्सी कहाँ जा रही हो? हमारे साथ खेल लो। नहीं यार, यहाँ कितनी गंदगी है, मैं बीमार पड़ जाऊंगी। अरे नहीं हो तो बीमार पड़ जाएंगे। चलो ठीक है। रिंगा रिंगा रोजेस, रिंगा रिंगा रोजेस। अरे नैन्सी क्या हो गया? नैन्सी उठो। नैन्सी क्या हो गया? एक काम करते हैं, इसके ना घर पे बता देते हैं। ठीक है, आप उसको ध्यान रखो, मैं छोटों को बता के आती हूँ। आंटी आंटी, हाँ बोलो बेटा। नैन्सी वहाँ बेहोश हो गई है। अजी सुनते हो? अजी सुनते हो? हाँ? देखो ये लड़की क्या कह रही है, हमारी बेटी को कुछ हो गया है। क्या हुआ हमारी बेटी को? अंकल अंकल, वो नैन्सी बेहोश हो गई है। नैन्सी, नैन्सी, बेटा नैन्सी, नैन्सी। क्या हुआ तुझे? नैन्सी, नैन्सी। कुछ बोल नैन्सी। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर, देखना डॉक्टर मेरी बेटी को क्या हो गया है? अब आगे ठीक है, मैं देखता हूँ। सिस्टर, इनके पेरेंट्स को बुला के लाइए। क्या हुआ डॉक्टर? आपकी बेटी को डेंगू हुआ है। ये कैसे हुआ डॉक्टर? आप पहले मेरे को बताइए, अपने घर के आसपास घर में साफ सफाई रखते हैं प्रॉपर तरीके से? डॉक्टर, हम तो अपने घर में पूरी साफ सफाई रखते हैं। हम तो बल्कि अपने घर का कचरा भी बाहर जाकर फेंक के आते हैं। क्या कचरा घर के बाहर फेंकते हो? इसकी वजह से आपकी बेटी बीमार हो गई। जो आप अपना कचरा घर के बाहर फेंकते हो उसमें सारी बीमारियां पनप चुकी हैं। डेंगू मलेरिया, इसकी वजह से आपकी बेटी बीमार हुई है। डॉक्टर साहब का कुछ भी हो जाए, कितने भी पैसे लगे, प्लीज हमारी बेटी को बचा लीजिए। ठीक है, आप जाइए, मैं ट्राई करता हूँ। नर्स, इनके पेरेंट्स को बुला के लाइए। क्या हुआ डॉक्टर बेटी को? आई एम सॉरी, हम आपकी बेटी को नहीं बता सकते। नैन्सी, 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 देख बेटा पापा है। बिटिया क्या हो गया तुझे? नैन्सी, उठो बेटा।
मैं हूँ तेरी मौत का जिम्मेदार। बोल बेटा गुड़िया देख पापा आए हैं। मेरी नाजुक सी बेटी जिसे मैंने इतने लाड और प्यार से पाला है, दुनिया की हर बुराइयों से बचा कर रखा, और आज वो देखो कैसे मेरे सामने बेबस पड़ी हुई है। मुझे पापा कहने वाला कौन है उस दुनिया में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसकी मौत का जिम्मेदार क्या सिर्फ मैं ही हूँ? बताइए, मैं ही हूँ किसी मौत का जिम्मेदार? नहीं, इसकी मौत का जिम्मेदार हर वो नागरिक है जो कचरा फैलाता है। आज को तो ये मेरी बेटी के साथ हुआ है, भगवान ना करे कल को आपके किसी परिवार के साथ हो। आइए आज हम अपनी जगह पर खड़े होकर शपथ लेते हैं। I request you volunteers please stand up. ना कभी कूड़ा फैलाएंगे, ना किसी को फैलाने देंगे, हम सबका यही नारा है, हम सबका यही नारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। जोर जुर्म की टक्कर में Thank you everyone. I'll thank our बहुत कुछ पढ़ा सुना होगा देश के विकास से संबंधित विषय, बहुत सारी अवधारणाएं आपके मस्तिष्क में होंगी। कई बार भ्रमित भी हो जाते हैं। एक सवाल आता है बहुत बड़ा हमारे सामने कि हम अपने राष्ट्र का समग्र विकास कैसे करें? सिर्फ विकास नहीं, समग्र विकास कैसे करें? क्या जो मैनेजमेंट के बड़े बड़े गुरु हैं, जो अर्थोपार्जन में महारत हासिल है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात भी, क्या उनके द्वारा लिखी गई मोटी मोटी किताबों में इसका समाधान है? मैनेजमेंट के कोर्स में आप पढ़ते हैं, उसके आधार पर आपको बहुत अच्छे से जॉब भी हमारे एनएसएस के तीनों प्रोग्राम ऑफिसर्स यहाँ पर बैठे हैं। श्रीमान अशोक निराला जी मेरे बचपन के मित्र हैं, मेरे भाई भी हैं, एक ही परिवार से हम दोनों हैं। और रितु जी हैं आपकी प्रोग्राम ऑफिसर, बहुत ही डायनेमिक हैं, उनके बारे में मुझे पता लगा। और सीमा जी हैं मेरे साथ में। स्वदेशी जागरण मंच के जो फरीदाबाद और पलवल दोनों जिलों का काम देखते हैं, ऐसे डॉक्टर कृष्णकांत उपाध्याय जी और लवी जी, और प्यारे एनएसएस के वॉलंटियर्स, देश के भविष्य और युवा तरुणाई,
से ज्यादा मैंने एनएसएस चलाई है, तो मैंने इस तरह के कैंप लगाए हैं, 10 डेज कैंप, वो भी रेजिडेंशियल कैंप, पूरे 24 घंटे वहीं पर रुकना, बच्चे खुद खाना बनाते थे, सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, दिन में 3 या 4 वक्ता बुलाना। तो ऐसा 10 दिन में पका देते थे हम विद्यार्थियों को। पकने का मतलब क्या है? मटका भी पकता है ना, पककर के उसकी कीमत बनती है। तो आपको ऐसा